तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था होंग ने एक लड़की से टकरा गया था और उस लड़की का नाम बायोन था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में होंग उधर से जा रहा होता है, लेकिन बायोन उसको पीछे से बुलाने लगती है और उसके ऊपर कूद देती है। बायोन होंग को पकड़ी हुई होती है और बोल रही होती है, ये आदमी बिल्कुल इमोर्टल नींद की तरह दिख रहा है। होंग बोलता है, मुझे जाने दो तुम क्या कर रही हो, और उस लड़की को अपने ऊपर से हटाने लगता है। फिर होंग अपने आप को उस लड़की से छुड़ा तो लेता है, लेकिन वो लड़की उसके ऊपर फिर से आ जाती है। होंग बोल रहा होता है, मेरा बॉडी बस मेरी वाइफ की है, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो। और होंग बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर बायून गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुमको जो करना है तुम कर लो। बायून सोच रही होती है, ये आदमी इमोर्टल लिंक की तरह दिख रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर बायून बोलती है, ऐसा लगता है ये मेरे बारे में भूल गए होंगे, इसलिए चलो मैं मेरे बारे में उनको बताती हूँ। और वो कहती है कि मेरा नाम बायून है और मैं जंग अकेडमी से हूँ। बायून उसके सामने झुक रही होती है और उसको प्रणाम कर रही होती है, और ये देख के होंग को एक बहुत बड़ा झटका भी लगता है। फिर होंग बोलता है, ऐसा लगता है लड़की तुम मुझे और कोई समझ बैठी हो, मैं तो बस एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा हो सकता है तुम्हारा मास्टर बिल्कुल मेरे तरह ही दिखते होंगे। तुम्हारे जैसा सुंदर लड़की का मास्टर तो मैं भी बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या करो मेरा लक ही ख़राब है। बायन भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है, ये आदमी मेरा मास्टर है या नहीं। फिर होंग बोलता है, तुमने मुझे गलत आदमी समझ लिया था, लेकिन कोई ना, चलता है, अभी मैं चलता हूँ। मेरी वाइफ घर पर इंतजार कर रही होगी और डिनर भी रेडी हो गया होगा अभी। होंग उसे चलने लगता है और पीछे से बायन बोल रही होती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आदमी कोई मोटल नहीं हो सकता, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत मेरे मास्टर के साथ मैच कर रहा है। मुझे नहीं पता ये आदमी मेरा मास्टर है या नहीं है, लेकिन असली सच तो मैं जान के ही रहूँगी। फिर वो लड़की होंग का पीछा करने लगती है और होंग को भी पता चल जाता है वो लड़की उसका पीछा कर रही है। होंग बोलता है, मैंने तुमको कहा ना मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, लेकिन अब तक तुम मेरे पीछा क्यों कर रही हो। और होंग जब पीछे मुड़ के देखता है वो लड़की कुछ खरीदने की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि तुमको कुछ खरीदना है क्या। होंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और बायन बोल रही होती है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर से मिल गए। फिर बायन होंग के पास चली जाती है और बोलने लगती है, अगर तुमको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। फिर दोनों अपने अपने रास्ते में चलने लगते हैं और बायन जब पीछे मुड़ के देखती है तो होंग उधर से जा चुका होता है। ये देख के बायन एकदम गुस्सा हो जाती है और वो भी होंग के पीछे दौड़ने लगती है। फिर हम लोग होंग को देखते हैं जो कि अपने घर के सामने पहुंच गया होता है। फिर होंग चेक करने के लिए इधर उधर देखता है और कहता है, तुम मेरा पीछा करोगे, लेकिन मेरा पीछा करना इम्पॉसिबल है। फिर होंग अपना दरवाजा नॉक नॉक करने लगता है और बोलता है, वाइफ मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। यही दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, हस्बैंड तुम वापस आ गए। होंग बोलते हैं, हाँ वाइफ मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मैंने तुमको बहुत ही ज़्यादा मिस किया, इसलिए मुझे एक बहुत बड़ा हक दो ना। फिर होंग देखता है ये एकदम गुस्से में लग रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारे पीछे वाली लड़की कौन है। होंग पीछे मुड़ के देखता है और उसके पीछे बायून खड़ी होती है। होंग ये सब देख के एकदम शौक में पड़ जाता है। बायून बोलती है, गलती से मैं तुम्हारे पीछे आ गई, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना। होंग अपना हाथ हिलाने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, चलता है। पीछे ही एकदम गुस्सा हो रही होती है और उसके पास आके बोलने लगती है कि वो लड़की कौन है, क्या तुम मुझे बताओगे, और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, ज़रा मुझे भी तो बताओ। होंग अपने मन में बोलने लगता है, अब तो मैं क्या, अभी मैं क्या आंसर दूंगा। फिर वो कहता है, वाइफ क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। होंग रोमांटिक होकर यही का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे होते हुए मैं किसी और लड़की को देखूंगा। यही बोलती है, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया, पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। फिर होंग बोलता है, वाइफ मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या कहते हैं। यही बोलती है, वो लोग कहते हैं तुम एक अच्छा आदमी हो और सब लोग की हेल्प भी करते हो। होंग बोलता है, तुमने सही कहा, मैं एक अच्छा आदमी हूँ और सब लोग की हेल्प भी करता हूँ। ये लड़की मेरे बारे में सुन के मेरे ऊपर इंप्रेस हो गई होगी, इसलिए मेरे पीछे आ गई। बायून भी बोलने लगती है, तुमने सही कहा मैडम, मुझे माफ़ करना, लेकिन आपका कोई गलतफहमी हो गया है। मैं इस सिटी में नया हूँ और मुझे एक घर भी चाहिए था। मैं रास्ते से जा रही थी और देखा कि तुम्हारा घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मुझे रेंट दे सकती हो। होंग बोलता है कि तुम रेंट के लिए आए हो, लेकिन हम लोग को रेंट नहीं देते, इसलिए तुम इधर से चले जाओ। बायून बोलती है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा फिर से सोच कर देखें, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। होंग उसका मना कर रहा होता है, लेकिन यही जाके उसका मुँह बंद कर देती है और जाके कहने लगती है कि एक लड़की के लिए एक नया शहर में घूमना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए तुम हाँ हमारे घर में रह सकती हो। फिर बायून अपने रेंट के पैसे दे देती है और बोलती है, थैंक यू मुझे रेंट देने के लिए। और बायून अपने मन में बोल रही होती है, यंग मास्टर मैं तो ढूंढ के रहूँगी तुम मेरे मास्टर हो या नहीं हो। फिर हम लोग 3 मंथ के बाद देखते हैं बायून होंग की दुकान में आई होती है और उसकी मूर्ति को देख रही होती है। होंग उधर खड़ा होता है और कह रहा होता है, व्हाट द हेल तुम क्या कर रही हो, मैं तुमको कितने बार कहूँ कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। बायून बोलती है, मैं भी नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे मास्टर हो, मैं तो रास्ते से जा रही थी और मैंने तुम्हारे स्टोर को देखा, इसलिए मैं आ गई इधर देखने के लिए। तुम बहुत अच्छा मूर्ति बनाते हो। होंग बोलता है, अगर तुमको खरीदना है तो बोलो, अगर तुमको कुछ खरीदना नहीं है तो रास्ता इधर है, तुम जैसे जा सकती हो। बायन बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये स्टैचू चाहिए, इसलिए तुम इसको पैक कर दो। बायन ने मूर्ति को खरीद लिया होता है, इसलिए होंग उसको थैंक यू बोलने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि कैसी मुसीबत है, लड़की गिव अप क्यों नहीं कर देती। बायन अपने मन में बोल रही होती है, 3 मंथ से मैं इस आदमी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन ये आदमी एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह ही है, ये मेरा मास्टर है या नहीं है अभी भी मुझे पता नहीं चला है। फिर होंग मूर्ति को पैक कर देता है और उसको देने लगता है। और साइड में हम लोग यही को भी देख सकते हैं जो कि चुपके चुपके उन लोग को देख रही होती है। होंग बोल रहा होता है, इसको मेरे वाइफ से थोड़ा छुपा कर रखना, अगर मेरे वाइफ इसको देख लेगी तो थोड़ा अपसेट हो जाएगी। बायन बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
यही उन दोनों को देख रही होती है और बोल रही होती है लड़की उधर क्या कर रही है। फिर हम लोग त्यांगी और त्यांग हाओ को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं महारानी हम लोगों ने ठीक से नहीं समझा। त्यांगी बोल रही होती है मेरा ब्रदर थोड़ा अजीब है इसलिए आप उसको माफ़ कर देना। एक्चुअली यही उन लोग को पूछ रही होती है एक आदमी को कैसे अपने बस में किया जाए, लेकिन उन लोग को भी कुछ भी नहीं पता होता। त्यांगी बोल रही होती है जब मैं छोटी थी तब से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ इसलिए मुझे आदमियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो पता है। पहले जो राजा थे ना उनको लड़कियों का डांस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मुझे बस इतना ही पता है और आदमियों के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। फिर यही बोलती है जाओ और जाके बेस्ट डांसर को इधर लेके आओ। वो दोनों भी कहने लगते हैं हमारे हम लोग इधर से जा रहे हैं बेस्ट डांसर को लाने के लिए। वो दोनों उधर से चले जाते हैं और जाने के बाद यही बोल रही होती है मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाले है इसलिए मुझे कुछ गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना। फिर हम लोग कुछ देर जाने के बाद देखते हैं त्यांगी और त्यांग हाओ बाहर खड़े होते हैं और महल के अंदर से म्यूजिक का आवाज़ आ रहा होता है। त्यांग हाओ बोल रहा होता है अभी महारानी को डांस क्यों सीखना है। त्यांगी बोलती है महारानी सच में अमेजिंग है, वो बहुत जल्दी सबको सीख जाती है। फिर हम लोग यही को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती है और डांस में PhD कर लिया होता है। यही के मन में बस एक ही चिंता चल रहा होता है मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाला है इसलिए मुझे डांस जैसे भी करके सीखना ही होगा। फिर हम लोग होंग को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और कह रहा होता है फाइनली उस लड़की ने गिव अप कर लिया। मैंने मेरे पावर के ऊपर एक तगड़ा वाला सील लगाया है और वो लड़की तो मेरे कल्टीवेशन को बिल्कुल भी देख नहीं सकती है और मुझे कैसे पहचानेगी। अभी वो लड़की पूरा दिन अपने रूम में रहती है और कल्टीवेशन करती रहती है। फिर वो अपने घर में आ जाता है और कहने लगता है वाइफ मैं आ गया हूँ प्लीज़ गेट तो खोलो। लेकिन यही गेट नहीं खोल रही होती है और होंग सोच रहा होता है मेरी वाइफ को क्या हो गया, कहीं वो लड़की मेरी वाइफ को परेशान तो नहीं कर रही है ना, वैसे मेरी वाइफ एक ऑर्डिनरी लड़की है। फिर वो गेट को खोल देता है और कहता है वाइफ तुम कहाँ चली गई हो, गेट क्यों नहीं खोल रही हो। हंग जब गेट खोलता है यही उसके सामने ही होती है और हंग उससे बोलने लगता है कि वाइफ तुम क्या कर रही हो, गेट क्यों नहीं खोल रही थी। यही उसके सामने आती है और बोलती है हस्बैंड आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारे लिए मैं एक डांस परफॉर्मेंस करने वाली हूँ। हंग यही हाथ पकड़ लेता है और कहता है वाइफ तुमको डांस भी करना आता है लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। यही बोलती है मैंने बस अभी भी सीखा है, तुम बस कहो कि तुमको डांस देखना पसंद है या नहीं है। हंग बोलते हैं हाँ मुझे डांस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा। फिर यही बोलती है तुम मेरा हेल्प करो मुझे भी डांस करना है। हंग बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा हेल्प जरूर करूंगा और वो एक भभू ला के बचाने लगता है। यही ये सब देख के एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है हस्बैंड तुम ये क्या कर रहे हो। यही बोल रही होती है मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा, मेरे जैसे महारानी एक ऑर्डिनरी आदमी के सामने डांस करने वाली है, लेकिन कोई ना मेरा दिल तो तुम्हारे ऊपर आ गया है इसलिए मुझे तुम्हारे लिए ये सब तो करना ही होगा। फिर उन दोनों का शुरू होता है और यही डांस करने लगती है। हम लोग बायन को भी देखते हैं जो को साउंड को सुन के बाहर आ जाती है और उन दोनों को देखने लगती है दूर से। यही डांस कर रही होती है और हंग इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। उन लोगों को डांस बहुत ही सुंदर था और बायन उन लोग को देख के कह रही होती है कि ये सब एक ऑर्डिनरी हैप्पीनेस है, लेकिन क्या मेरे लाइफ में भी ये सब लिखा हुआ है। फिर हम लोग उन दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं और आँख आँखें में बात कर रहे होते हैं। डांस करने बाद यही बोलती है हस्बैंड क्या तुमको वाइफ का डांस पसंद आया। हंग बोलता है वाइफ तुम्हारे डांस के सामने आसमान की परियां भी कुछ भी नहीं है। यही बोलती है हस्बैंड तुमको पसंद आया, तुम टेंशन मत लो, फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा डांस करूँगी। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और किस करने के बाद उन दोनों का मूड चेंज हो जाता है और हंग बोलने लगता है कि वाइफ हम लोग का हार्डवर्क करने का टाइम आ गया है, हमारी लाइफ तब तक अधूरी है जब तक हमारे लाइफ में छोटा बच्चा नहीं आ जाता। यही थोड़ी शर्मा जाती है और हंग बोलता है हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग को इधर जल्दी से चलना चाहिए। हंग यही को पकड़ के रूम की तरफ दौड़ने लगता है और उन दोनों का प्यार स्टार्ट हो जाता है। वो लोग अपने रूम में जो करना चाहिए वो चीज़ करने लगते हैं और फिर हम लोग बायून को देखते हैं। बायून अपना कल्टीवेशन कर रही होती है लेकिन उन लोग की झटके इतना तेज होता है कि बायून नीचे गिर जाती है। बायून बोलती है ऐसा लगता है वो दोनों फाइट कर रहे हैं, मुझे ही जाके उन दोनों को शांत करना होगा। फिर बायून गुस्से के मारे चलने लगती है और खिड़की ओपन करके कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। बायून देखती है वो दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और उन दोनों के कपड़े बाहर पड़े होते हैं। बायून ये सब देख के शर्मा जाती है और बोलने लगती है कि सॉरी मुझे जो चीज़ नहीं देखना चाहिए था मैंने देख लिया। फिर रोती हुई उधर से दौड़ने लगती है और अपने रूम में जाके गेट बंद कर देती है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।